विक्रमादित्य जो थे वो अपने राज्य में गए। जो बात थी ना उस राक्षस की, वो उनके दिमाग में घर कर गई थी। उनको ऐसा लगता था ना कि कोई ना कोई है जो कि इंतजार कर रहा है कहीं मेरा। उनको लगा कि शायद यही है क्या, हीरा इस फल में से हमेशा निकलता है। वो तपस्वी कुछ नहीं बोल रहा था। उसने कहा, राजन, यहाँ से 2 कोस दूर एक और शमशान है। अब रास्ते में जितने पिशाच थे और सारे जो थे वो धीरे धीरे उनके कहते थे कि भाग जाओ यहाँ से। आप वो पूछ रहे थे ना, मैं कह रहा था जब विक्रमादित्य चले गए अपने राज्य में और आप बता रहे थे राक्षस चला गया वापस इंद्रलोक, उसके आगे क्या हुआ? कथा ये है कि विक्रमादित्य जो थे वो अपने राज्य में गए और उन्होंने राजपाट अपना संभाल लिया, काम करते। लेकिन वो जो बात थी ना उस राक्षस की, वो उनके दिमाग में घर कर गई थी। उनको ऐसा लगता था ना कि कोई ना कोई है जो कि इंतजार कर रहा है कहीं मेरा। ये एक ऐसा भाव है जो कि ना बहुत सारे लोगों को होता है। कभी कभी ना कोई आदमी आपको एक लाइन बोल करके चला जाता है, वो शायद सारी जिंदगी आपके साथ वो लाइन रहती है। उसी तरीके से उस राक्षस की बात जो थी वो विक्रमादित्य के दिमाग में घर कर गई। और विक्रमादित्य जो थे वो एक टाइप से ना मेंटली उस सीन को रिप्ले करते रहते थे हमेशा की कुछ ना कुछ तो होगा। अब उनकी एक आदत थी, वो शाम को पूरे राज्य में घूमते थे और जिसको कोई कष्ट हो चाहे कोई भी हो तो अपना बातचीत कर सकता था राजा से। अब उनके सैनिक भी रहते थे साथ में। क्या है कि एक तपस्वी था, वो आया और उसने ना कुछ नहीं बोला सम्राट को। उसके सामने उसने अपना जो भी चादर जो भी ओढ़ता था उसको बिछाया राजा के सामने। राजा देख रहे हैं और उस पर एक फल रखा। राजा ने देखा उस फल को, तपस्वी को देखा, उनको लगा कि शायद यही है क्या, कुछ बोला नहीं। तो राजा ने वो फल उठाया और देखने में बड़ा अजीब सा था, वो गंदा सा। तो उसने जो था वो अपने इसको जो भी उनके साथ घूम रहे थे मंत्री या सेनापति चाहे जो भी होंगे सोल्जर, उसको दे दिया, कहा कि इसको रखो ठीक से। अगले दिन वो फिर आया, फिर से राजा जहाँ घूम रहे थे उनके रास्ते में अपना चादर बिछाया और वहां पे वो फल रखा और राजा को वो गिफ्ट किया कि आप फल उठा लीजिए। उन्होंने फिर वो फल उठाया, फिर दे दिया अपने सैनिक को। तीसरे दिन फिर आया, चौथे दिन फिर आया, 5वें दिन फिर आया। मतलब करीब 1-1.5 महीने तक वो आदमी आकर के रोज एक अजीबोगरीब जंगली फल राजा को दे देता था। राजा जो था वो उसको समझ में नहीं आता था कि इस आदमी के साथ क्या करूं मैं, पागल है कि सही है कि क्या है, और कुछ बोलता नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा ने ना थोड़ा केयरलेसली उस फल को अपने इसके तरफ उछाल दिया जो उनका सैनिक था। और क्या हुआ कि उस सैनिक के हाथ से एक बंदर लूट करके ले गया, जैसे वृंदावन में लूट किए जाते हैं। और उस बंदर ने उस फल को दांत से काटा और फिर उसको खराब लगा फल और उसको पटक दिया जमीन पे पटका तो उसमें से एक इतना बड़ा हीरा निकला। तो राजा ने देखा कि ये हीरा, और वो जो तपस्वी था वो चुपचाप खड़ा था। तो इसने कहा कि ये हीरा इस फल में से हमेशा निकलता है। तो तपस्वी कुछ नहीं बोल रहा था। तो उसने कहा कि आप मेरे साथ तुरंत हमारे दरबार में चलिए, मैंने बहुत अनादर किया है आपका काफी दिनों से। तो तपस्वी जी गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि जाओ, और जहाँ पे ये सारे फल रखे हुए सबको पता था। तो वो क्या करते थे, एक उन्होंने एक गड्ढा बनाया था जिसके अंदर वो फलों को पटकते रहते थे। अब वो फल गए थे सड़, बदबू भी आती थी, मक्खियां भी लगती थी। वो गए, उस सारे के सारे फलों को वो लोग उठा करके लेके, और हर एक फल में से इतने बड़े साइज का हीरा निकला। अब उन्होंने पूछा कि ये हीरा कीमती है, क्या है कीमत? तो तपस्वी चुप, कुछ नहीं बोला। राजा ने बोला कि हमारे जो दरबार के जो जौहरी हैं उनको बुलाइए और इन सब की परख करवाइए। तो जौहरी ने आया, परखा सारे हीरों को। उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके राज्य में समस्त आप धन जोड़ लीजिए, वो भी किसी एक हीरे के बराबर नहीं है। इतना शुद्ध है ये हीरा और इतना सुंदर है। इतने सारे उन्होंने रत्न आपको उपहार में दिए। तो राजा जाकर के तपस्वी के सामने बैठ गया। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, अब आप जो कहिएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैंने बड़ा अनादर किया आपका। तो तपस्वी ने कहा कि मैं आपसे जो भी बात बोलूंगा मैं एकांत चाहता हूँ। तो कहा कि तो सबको भेज देते, मंत्री जी यहीं रहेंगे? बोले नहीं। बोले कि ये ब्रह्मा का रूल है कि एक बात अगर 4 कानों के अलावा किसी और ने सुन ली तो वो बात गुप्त नहीं रहती, और ये बात अत्यंत गुप्त है, और आपने मुझे कमिटमेंट दिया है कि आप जो मैं कहूंगा वो आप करेंगे। तो उसने कहा कि ठीक है, मैं सबको भेज देता हूँ। सबको भेज दिया बाहर। तो उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं एक बहुत बड़ा अनुष्ठान कर रहा हूँ जिससे मुझे बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होंगी, और उन सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए मुझे 1 रात के लिए आपका समय चाहिए।
तो राजा ने कहा कि और क्या करना होगा मुझे? बोले कि वो आप मुझ पर विश्वास रखिए, जैसे आपने जीवन में आए हुए रत्नों को ऐसे ही फेंक दिया, आपने उन्हें जंगली फल समझ करके फेंक दिया लेकिन वो सारे रत्न निकले, उसी तरीके से आप मुझे एक रात दीजिए और रात का जो गूढ़ रहस्य है वो रात पर ही छोड़ दीजिए। तो राजा ने कहा कि मैंने वचन दिया है आपको कि मैं आपका ये कार्य तो जरूर करूंगा, तो मैं आऊंगा। और वो वहां से चला गया और वो जाकर के शमशान में बैठ गया और उसने जो यज्ञ कीजिए या जो भी उसका अनुष्ठान था उसकी तैयारी शुरू करी। अब राजा जो था उसके दिमाग में चल रहा था कि क्या ये वही घटना है जो होने वाली थी। तो राजा कहा कि अब जो होना है, मैं और मेरा सामर्थ्य, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, तो मुझे तो ये मुझे जीना पड़ेगा, ये जो समय है ये मुझे जीना पड़ेगा। तो राजा जो थे वो तैयार होकर के बिल्कुल अकेले, अमावस की रात थी और राजा पहुंचे शमशान घाट पे और वहां पे जाकर के उन्होंने जो तपस्वी जी थे उनके चरणों में अपना सर रखा और वो उनके यज्ञाग्नि के सामने बैठ गए, जो भी अग्नि जलाई हुई थी उन्होंने। अब यज्ञ था कि क्या था मैं नहीं जानता। तो कुछ देर के बाद उन्होंने क्या किया कि 2 नरमुंड निकाले और नरमुंडों पर उन्होंने एक तरह के औजार से कुछ उसको किया और उसमें से कुछ आवाजें निकलने लगी नरमुंडों में से। फिर क्या हुआ कि बहुत सारी आत्माएं और जो विभिन्न तरह के पिशाच ये हैं वो सारे के सारे आसपास उस अनुष्ठान के चारों तरफ घूमने लगे और ये दोनों केवल अकेले थे और सिर्फ यज्ञ, वो जो अग्नि थी वो जल रही थी और विक्रमादित्य थे वो स्थित प्रज्ञ थे बिल्कुल। कि मुझे आज जो है वो इस पूरे के पूरे अनुष्ठान करना है इस अनुष्ठान को। बैठे बैठे फिर इसने आंखें खोली अपनी। उसने कहा राजन, यहाँ से 2 कोस दूर एक और शमशान है, उस शमशान में एक पेड़ है, सूखा हुआ पेड़ है और उसकी एक डाल से एक लाश लटकी हुई है, एक मृत शरीर लटका हुआ है, उस शरीर को तुम ले आओ, यही कार्य है तुम्हारा। तो राजन ने उनको प्रणाम किया और वो अपने गंतव्य की ओर निकल पड़े। अब रास्ते में जितने पिशाच थे, जिस तरह की आत्माएं थी, वो सारे राजन को पीड़ित कर रही थी हर तरफ से, लेकिन राजन जो थे वो अपने रास्ते बढ़ते जा रहे थे और सारे जो थे वो धीरे धीरे उनके कहते थे कि भाग जाओ, यहाँ से छोड़ के जाओ, इस जगह को छोड़ दो। और राजा जो था वो उसने प्रतिज्ञा की हुई थी तो विमुक्त तो हो नहीं सकते थे। राजा चलते गए। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उनकी दोनों टांगों पर नाग आकर के लिपट गए। तो राजा ने नागों को प्रणाम किया और कहा कि मेरी प्रतिज्ञा है और आपसे विनती है कि मुझे मेरा रास्ता न रोके। तो नाग जो थे उन्होंने भी कहा कि ठीक है राजन तुम जाओ। सारे रोक रहे हैं उनको, लेकिन राजन बढ़ते जा रहे हैं। वो पहुंच गए उस शमशान घाट में और शमशान में गए तो उन्होंने देखा कि एक चादर में एक लाश जो है वो टंगी हुई है एक इससे डाल से। अब वहां जब पहुंचे तो और मतलब जितने भी आत्माएं थी ना वो बहुत जोर जोर से किलकार मारने लगी और बहुत सारे जानवर जो जंगल के थे वो भी जोर जोर से चिल्लाने लगे और कुछ बहुत ही अद्भुत घटना घटने वाली थी। राजा विक्रमादित्य जी थे वो अपनी पूरी हिम्मत बटोर करके वो बोले कि अच्छा ठीक है चलो अब इसको उतारना ही है। तो वो चढ़े और उन्होंने अपनी तलवार से उस रस्सी को काटा और जैसे ही काटा वो लाश जो थी वो धरती पर गिर गई और रोने लगी लाश। तब राजा को थोड़ा अचंभत हुआ तो राजा कि अच्छा इसका मतलब है कि ये जीवित है, ये मरा हुआ नहीं है। उसके बाद वो जैसे ही उतर करके उसको उठाने के लिए गए वो लाश वापस से उठ जा करके लटक गई ऊपर और हंसने लगी। तो राजा ने कहा कि ये जीव नहीं है, ये पराजीव ही है कोई। फिर वो ऊपर गए और उन्होंने दोनों हाथ से, एक हाथ से उस लाश को पकड़ा, दूसरे हाथ से उस रस्सी को काटा और वो बड़ी शक्ति लगा करके वो लाश जो थी उनसे भागने की कोशिश कर रही है। और फिर उस कपड़े को हटाया तो उसमें देखा कि एक मानव शरीर धारण किए हुए कुछ है अंदर जो कि हंस रहा है, उसकी आंखें लाल हैं, वो अजीब है, वो मानव है भी नहीं लेकिन उसका शरीर का जो बनावट है वो मानव जैसा है और उसको वो बैठा लिया अपने कंधे पर। तो उसने कहा रुको राजन, मैं जानता हूं तुम विक्रमादित्य हो। उसने कहा कि सुनो विक्रमादित्य, तुम मुझे ले जा रहे हो एक अनुष्ठान के लिए और ये तुम्हारा प्रतिज्ञा है, इसलिए मैं तुम्हारी प्रतिज्ञा के बीच नहीं आऊंगा, लेकिन अपने विवेक का इस्तेमाल हमेशा करना तुम, और तुम्हारा विवेक कैसा है उस विवेक को जानने के लिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा।